हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश चौधरी एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो सौरभ जोशी अपनी मॉम के साथ काफी भयानक वाला प्रैंक कर दिए और फिर उनकी मॉम का जो रिएक्शन था। अब हुआ क्या कि सौरभ जोशी अपने आज के व्लॉग में ऐसे अंडे टाइप के कुछ खिलौने लेते हैं और फिर घर जाकर कहते हैं कि मैं जिम जा रहा हूँ, प्रोटीन के लिए अंडे खाने पड़ेंगे। अब क्योंकि आपको तो पता ही होगा वो प्योर वेजिटेरियन है, तो भाई इसे देखकर उनकी मॉम का जो रिएक्शन था आप लोग देखिए। घर के अंदर ले जाने वाले हम फेक अंडों को। ये चीजों को लाने आ रहा हूँ। वो नहीं है, वो कुछ और है। वो नहीं, वो है वो जो हम ऊपर करते हैं। क्या ये अंडे हैं? नहीं है, देख लिया, नहीं लिया, देख देख। हाँ, ये अबे यार लाए खरीद के इतने सारे। वो नहीं है, ये अंडे ही हैं। अंडे हैं, फेक फेक हैं, अंडे। लेकिन अंडे ही हैं, फेक हैं। क्या है? मम्मी का मुंह देखा था, मम्मी का मुंह। मम्मी एक बार देख के मम्मी गुस्सा हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी अपने लेटेस्ट वीडियो में बॉलीवुड को काफी भयानक तरीके से एक्सपोज कर दिए। आपने भी देखा होगा अभी बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और ऐसी कोई मूवी भी हिट नहीं हो रही है। तो इसी को क्रिटिसाइज करते हुए ध्रुव राठी कुछ ये कहते हैं। ये सुनकर आपको लगेगा कि ये सुपरस्टार फिल्म एक्टर्स पैसों के लिए लालची हो रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसों के लिए तंबाकू, पान मसाला और शराब बेच सकते हैं, सरोगेट एड्स कर सकते हैं या गैम्बलिंग बेटिंग एड्स प्रमोट कर सकते हैं, तो फिल्म्स के लिए ज्यादा चार्ज करना आखिर क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब ये पूरा खेल लालच का है तो ये लोग ज्यादा लालची क्यों नहीं होंगे। उन फिल्म स्टूडियोज का भी तो लालच ही है जो इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को इतने करोड़ रुपए बांट देते हैं इस उम्मीद में कि उनकी फिल्में 500 करोड़ कमाएंगी, इसलिए हम इन एक्टर्स को इतनी ज्यादा फीस देने के लिए तैयार हैं। छोटे मियां बड़े मियां फिल्म का बजट था 350 करोड़ रुपए। इतने रुपयों में 15 शानदार फिल्में बनाई जा सकती थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स भी शॉर्ट टर्म क्विक गेन्स के पीछे भागते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाटा इसे लेकर कहते हैं, कोई भी एट लार्ज इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोच रहा। एक्टर्स अपने बैंक बैलेंस का सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से उनकी फिल्म चल जाए। इंडस्ट्री गई गड्ढे में, किसे परवाह है। मैं इसे लेकर बहुत बहुत उदास हूं। बॉलीवुड फिल्म्स में कोई इमेजिनेशन तो है ही नहीं, और साथ में जो पुराना बॉलीवुड मसाला होता था अब वो भी नहीं रहा, कोई देसी एलिमेंट ही नहीं। इस समय पर मिडिल क्लास लोगों के लिए सिनेमा हॉल में जाना वीकली एक्टिविटी हुआ करती थी, अब ये कई महीनों में वन टाइम पिकनिक जैसा बन गया है। और इसी वन टाइम पिकनिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ये बड़े सुपरस्टार्स कोई लार्जर देन लाइफ फिल्म को दिखाने के लिए। बड़ा बजट, बड़े एक्टर्स, बड़े सेट्स, बड़ी फिल्म, बड़ी महंगी टिकट और बड़ा महंगा पॉपकॉर्न वाला जो सिस्टम आ गया है, इसमें अब ये मजेदार पॉसिबिलिटी नहीं रही कि 54 लाख रुपीस के बजट पर बनाई गई भेजा फ्राई जैसी फिल्म अपनी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के चलते 12.5 करोड़ रुपए कमा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो कल ट्रिगर्ड इंसान अपने नए शो का प्रमोशन करते हुए MX प्लेयर के यूट्यूब चैनल पर लाइव आए हुए थे, जहां पर यार काफी सारे लोगों ने चैट में गलत कमेंट कर रहे थे, जिसे देखकर ट्रिगर्ड इंसान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कुछ ये रिप्लाई करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव सम एक्चुअल दिमाग से पैदल बहुत ही ज्यादा गधे, इडियोटिक, स्टूपिड, और मेरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अभद्र हो जाएगी, बट मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ because obviously I do have a life, but there are some people in the chat who do not have one. We have some really anyways, I need to control, obviously मैं यहाँ पे बैठा हुआ in front of the camera, so I should be controlling myself. लेकिन अगर मेरे सच में बस में होती और तुम लोग मेरे सामने होते तो मैं तुम लोगों को genuinely बताता। Some of you who are spamming some really stupid things in the chat. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि अर्पित बाला के बारे में। तो वो आपको तो पता ही होगा, रिसेंटली कैरी मिनाटी का मिस्टर बेस्ट पैरोडी वीडियो आया है जिसमें सभी बड़े यूट्यूबर्स थे। तो अर्पित बाला बताएगी वो इसमें क्यों नहीं गए। अर्पित भाई, कैरी की वीडियो में इतने सारे लोग आए, आप क्यों नहीं आए? कैरी तो आपका दोस्त है ना। एग्जैक्टली मुझे अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आजकल दुश्मन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियाज गॉट लेटेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि रणवीर कपूर के बारे में। तो रणवीर कपूर पेप्स पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों, आप लोग देखिए। अंदर क्या कर रहे हो आप लोग? सॉरी क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा हूँ? क्या फोटो मार रहे?
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि क्लेश के बारे में, जो कि हो गया एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल और एक बस कंडक्टर के बीच में। क्यों, आप लोग पूरा वीडियो देखो, आप सब समझ जाओगे। कटते भी है, वो हमारी नहीं कटती है, ठीक है। लाओ 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना, उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना उतरना। यात्रा करनी है, क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जबरदस्ती है। स्टाफ चलेगा। नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए लगेंगे। नहीं लगते। लाओ। नहीं लगेंगे। यात्रा करोगे तो लगेंगे, यात्रा करेंगे तो लगेंगे। कोई नहीं दे दो क्या? अरे भाई हरियाणा में चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे चलेगा? हरियाणा में चलता है। हमें भी आगे जाना है, काम है, दे दो। ये राजस्थान रोड है। भाई हरियाणा में चलती है तो हरियाणा में चलती है ना, तो हरियाणा वो हरियाणा रोड है। कोई बात नहीं, जब आएगा नहीं इसका तब मैं बात कर लूंगी। भाई साहब डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नियत खराब होती है। कोई बात नहीं है। लाओ जल्दी दो। भाई जब तेरा अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना हैं? नहीं उतरना। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं और है लेडीज जा रही है। नहीं ना, कोई किराया जबरदस्ती नहीं मिलेगा, है। जाऊंगी। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चल नहीं वहाँ ले चल। ना, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, चुकी है एलवीस यादव के बारे में। तो एलवीस यादव रिएक्ट किए अभिनव अरोड़ा के ऊपर। आपने भी देखा होगा अभी के टाइम पर अभिनव अरोड़ा को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो हम लोग देखिए उस पर एलवीस यादव का क्या कहना है। पता क्या है, मतलब जितना मैंने नोटिस करा, मेरी राय ये है कि हर चीज की एक उम्र होती है, यू नो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब इट्स वेरी गुड ही सपोर्टिंग हिज रिलीजन, बट दिस इज नॉट द राइट एज ये सब करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कर रहा है। No doubt he's supporting our religion, he's showing our religion in a good way, और गौ माता की सेवा करनी हो गई या फिर जो भी रील्स मैंने देखी, ठीक है, इट्स गुड, बट उसको भी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो ये सब कर सकता है, मतलब अपने घर में जोत बाल सकता है, घर में पूजा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, सब रिलीजियस होते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है हमारे आगे कि he got some powers, he got some connection with the God, he is very religious, जो कि मुझे लगता नहीं कि असलियत में वो उतना होगा। और अगर हो भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बट उसको इस टाइम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने करियर सेट करने पे, और रिलीजियस भी हो सकता है साइड बाय साइड, बट नॉट इतना कि पूरी जिंदगी अपनी उसी में डाल दी, क्योंकि इतना छोटे बच्चे की लाइफ आप उससे छीन रहे हो, उसका बचपन है, उसका स्कूल लाइफ है, उसकी आगे चढ़ के कॉलेज लाइफ है, तो वो चीजें उससे छीनी जा रही है। देखो मेरा ओपिनियन है, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब करे। उसको मेरे हिसाब से उसके फादर बता रहे हैं, मदर बता रही है, तो मेरा ओपिनियन ये है, और उसकी सलाह भी है उसके माँ बाप को कि भाई अभी यार वो बच्चा है, उसकी एज है, हमने भी अपना बचपन एंजॉय करा, स्कूल गए हैं, हमारा करा ना, तो वो उसका वो चीज मत मारो यार इस चीज में। और ना जो ट्रोलिंग हो रही है, जो गाली खा रहा है, वो उसके लिए सही नहीं है, उस एज ग्रुप के लिए सही नहीं है। अब जैसे मान लो मैं गाली खा रहा हूँ, आशीष गाली खा रहा, भाई ने अब गाली खानी शुरू कर, स्टार्ट ही कर रहा हूँ, दिवाली के गिफ्ट ही मिल रहे पूरे पटाखे, भाई गाली खा रहे हैं, बताओ, तो हम लोग झेल सकते हैं। मतलब मान लो कभी उसमें दिमाग आए, वो पढ़े, वो खुद भी पढ़ता होगा मेरे हिसाब से, पता नहीं कैसा फील होता होगा उसको कि कोई उसको माँ बहन की गाली बक रहा होगा, बाप ये माँ ये ऐसे गाली बक रहे हैं, तो इट्स नॉट राइट। टॉकिंग अबाउट अभिनव अरोड़ा, तो पीपल भी अपने रिसेंट वीडियो में अभिनव अरोड़ा के बारे में कुछ ये कहते हैं। बच्चे के बारे में बात करने में बुरा भी लग रहा है, पर बहुत जरूरत है इस बारे में बात करना, क्योंकि इसके पीछे इसके पिताजी हैं, जो कि जितना ये बोला है उतने ही धूर्त हैं, जो पैसे कमाने के चक्कर में और फेम के चक्कर में अपने बच्चे को एक कैश काउ की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए जो वायरल हो रहा है, यहाँ ये बच्चा डांस कर रहा है, आपको लग रहा होगा नॉर्मल है, एक बच्चा एंजॉय कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक वहां खड़ा है और आनंद ले रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको यहाँ रील बनाने के लिए बोला गया है, इसको यहाँ इस रील बनाने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि इस रील को बना के इसके पिताजी ढेरों फॉलोअर्स बटोरेंगे धर्म को बेच के, सनातन धर्म को बेच के। पर क्या होता है ना, इसके पिताजी ने शायद ये सोचा होगा कि ये सबकी आंखों में धूल झोंक देंगे, पर ऐसे गुरु, ऐसे संत जो 74 साल के हैं पर 700 साल की नॉलेज रखते हैं, उनकी आंखें ना होते हुए भी इसके बाप को ये नहीं समझ में आया कि वो इस संत की आंखों में धूल नहीं झोंक पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, इस संत ने इस बच्चे को वहां से निकाल फेंका, वहां स्टेज से उतरने को बोला,
ऐसा क्यों? कौन है ये संत? क्यों समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया? और क्या है इस पूरे ढोंग और पाखंड का सच? कैसे ये बच्चा 10 साल का बेवकूफ बना रहा है पूरी जनता को, इतने फॉलोअर्स बढ़ो रहा है इंस्टाग्राम पे, और क्यों ये वीडियो वायरल हो रहा है? इस सारी चीजों का भांडा फोड़ करेंगे आज इस वीडियो में, और जानेंगे कि कैसे इसके पिता अपने बच्चे को मार्केट में बेच रहे हैं, धर्म की मार्केट में बेच रहे हैं, और कैसे कर पा रहे हैं। और गाइस अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब करके चैनल को एक लाइक जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।